नमस्ते भाई, गुड इवनिंग बच्चों। कैसे हैं आप सभी लोग? स्टूडेंट्स कैसा महसूस कर रहे हैं भाई? अब तुम कैसा भी महसूस करो, हमें तो भैया पता नहीं चलता। हाँ जी, क्लास आपकी लेट शुरू हुई है। एक्चुअली सीएचएसएल का आया है ना रिजल्ट फाइनल, तो डेली कोई ना कोई स्टूडेंट्स मिलने आते हैं, तो उस वजह से ना थोड़ा क्लास आगे पीछे हो जाती है। क्या मैं आपको लाइव दिखाई दे रहा हूँ? गुड इवनिंग भाई। अभिषेक, मनोज, मुरली, रवि हैं? हाँ, क्यों नहीं करेंगे प्रिंजल, भानु, दीपक, सुरेंद्र। देखिए, हम लोग परसेंटेज पढ़ रहे हैं, प्रतिशत बहुत धीरे धीरे, क्योंकि कोई जल्दबाजी नहीं है कि परसेंटेज रेशियो पढ़ने में अगर किसी बच्चे ने जल्दबाजी कर ली तो बाकी के चैप्टर्स वो कैसे समझेगा। ठीक है, ओके। सवाल नंबर है स्टूडेंट आपके सामने 89। ये टाइप कल शुरू हो चुका था मेरे प्यारे भाई, कि इसमें हमें संख्याओं को रिलेट करना है रेशियो बना के। ठीक है भैया, यहां पे एग्जैक्ट कैलकुलेशन करनी है मेरे दोस्तों। चलो, कल ही ये टाइप शुरू हो गया है। बोला ए की इनकम बी से 30% कम है, बी की इनकम सी से 137.5% ज्यादा है। यदि ए की इनकम मेरे प्यारे भाई बी से 28,500 रुपए कम है, तो आपसे पूछा है सी की इनकम ज्ञात करें। सवाल है मेरे प्यारे भाई, ध्यान से सुनेगा। तीन लोग हैं प्यारे बच्चों, ए बी और सी। तीन लोग हैं, ए बी और सी। सवाल में साफ साफ ये कहा गया कि ए की इनकम बी से 30% कम है। 30% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है बेटा? 3/10। ए की इनकम बी से 30% कम है, यानी कि बी की इनकम अगर 10 है तो ए की इनकम 3 कम। 10 से 3 कम कितना होता है? 7। ए और बी की इनकम का रेशो 7:10। आगे दूसरी लाइन ये बोली है कि बी की इनकम सी से 137.5% ज्यादा है। अब ये 137.5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, आप हमें ये बताओ। 137.5% का मतलब है प्यारे दोस्तों 100% प्लस 37.5%। 100% 1 होता है, 37.5% कितना होता है? 3/8 होता है। 12.5% 1/8, 37.5% 3/8। तो 1+3/8 कितना आएगा? 1+3/8 हो जाएगा 11/8, 11/8। बात को समझे? आप बोलोगे हाँ सर, बात को समझे हम। सवाल के अनुसार ये कहा गया है कि बी की इनकम सी से 137.5% ज्यादा है। हम कई बार बता चुके हैं, अगर इस तरीके का डाटा है तो पहले इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, फ्रैक्शन से सॉल्व करेंगे, क्योंकि अगर आप यहां पे 100 मान के करोगे तो आपकी कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। ठीक है ना? 100 मान के तभी करना है जब परसेंटेज बहुत आसान हो, 10, 20, 50, 40 इस तरीके से। यहां टिपिकल है। तो बोला बी की इनकम सी से 137.5% ज्यादा है, यानी कि अगर सी की इनकम 8 है, अगर सी की इनकम 8 है तो बी की इनकम 11 ज्यादा है। 8 से 11 ज्यादा कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों? 19। तो बी और सी की इनकम का रेशियो आ गया 19:8। क्लियर है? यहां तक किसी बच्चे को कोई समस्या? बस सी की इनकम अगर 8 है तो बी की इनकम 11 ज्यादा है। 8 से 11 ज्यादा कितना आ गया? 19 आ गया। अब आप मुझे ये बताओ बेटा कि तीनों लोगों की इनकम का रेशियो क्या होगा? ए बी और सी तीनों की इनकम का रेशियो क्या होगा? मैं आपको पढ़ा चुका हूं, कल की क्लास में बताया है कि भाई दो रेशियो को कंबाइन करना है तो शॉर्टकट क्या है? 7 की गुणा कर लो 19 में, 133। 19 सत्ते 133। अभी बी का निकालना तो देखो 10 की ऐसे गुणा कर लो 19 में, 190। 190 रेशियो मेरे प्यारे भाई। सी की वैल्यू निकालने तो 10 की कर देंगे ऐसे 8 में गुणा, 80। 133 रेशियो 190 रेशियो 80। ये तीनों लोगों की इनकम का अनुपात आ गया। क्या नहीं समझ में आया विवेक? पहले आप मुझे बताओ कि ये नहीं समझ में आया। एक आधी तो बात होगी कि पूरी बात ही गायब है तुम्हारे दिमाग से? कल का लेक्चर अगर आपने देखा है तो ही समझ पाएंगे कि अगर हमें दो रेशियो को कंबाइंड करना है, ए बी का रेशियो 7:10 है, बी सी का रेशियो 19:8 है मेरे प्यारे भाई, तो 7 की 19 में गुणा 133, 10 की 19 में 190, 10 की 8 में 80। ये आ गया। क्लियर है? ये आ गया मेरे दोस्तों, तीनों लोगों की एबीसी की इनकम का अनुपात आ गया। चलो
अब सवाल में बोला क्या है? सवाल में बोला है कि यदि ए की इनकम बी से 28,500 रुपए कम है तो सी की इनकम ज्ञात करें। ए की इनकम बी से 28,500 रुपए कम है तो सी की इनकम बताओ। बेटे ए की इनकम बी से कितनी कम है? 28,500 रुपए कम है। बी की इनकम है 190, ए की इनकम है 133। तो बताओ ए की इनकम बी से कितना कम है? ए की इनकम बी से कितना कम है? बी की इनकम है 190, ए की इनकम है 133। तो 190 में से 133 घटाओ, कितना आएगा? जब आप 190 में से 133 घटाएंगे तो 57 आएगा। तो ए की इनकम बी से 57 यूनिट कम है। सवाल के अनुसार कितनी कम है? 28,500 रुपए। तो 57 यूनिट की वैल्यू सवाल में 28,500 रुपए दी है। बताओ कितने गुना है? 57 से पूरा पूरा अगर 57 नीचे ले जाऊंगा तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? 57 से पूरा पूरा 5 बार कट रहा है भाई। 57 पंजे 285, 250 और 35, 285, 500 गुना। तो 1 यूनिट की वैल्यू 500 आ गई। आप बोलोगे हाँ सर, अगर 1 यूनिट की वैल्यू 500 आ गई, सवाल में पूछा है सी की इनकम। सी की इनकम है 80 यूनिट। सी की इनकम है 80 यूनिट, तो 80 यूनिट की वैल्यू भी 500 गुना होगी। तो 80 की 500 में गुणा करेंगे कितना आएगा? 40,000, 40,000। तो सी की इनकम 40,000 रुपए होगी। ए ऑप्शन इस सवाल का आंसर है। सभी बच्चे समझ पाए। मैं कई बार बता चुका हूं, आप लोग सुनते ही नहीं कि भाई अगर सवाल में परसेंटेज बहुत ज्यादा आसान है, इजी है, 10, 20, 30, तो हम सवालों को 100 मान के करते हैं। लेकिन अगर किसी सवाल में परसेंटेज बहुत मुश्किल दे रखी है, 137.5%, 16.66%, 14 सही 2/7%, तो हम ऐसे सवालों को 100 मान के नहीं करते विशाल। पहले हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे और रेशियो से सॉल्व करेंगे। कि अगर हम ऐसे सवालों को 100 मान के करेंगे तो हो तो जाएगा, लेकिन आपकी कैलकुलेशन बहुत बढ़ जाएगी। आप जो कह रहे हैं 100 मान के बिल्कुल उस तरीके से हो जाएगा, लेकिन कैलकुलेशन इतनी ज्यादा होगी कि आप सवाल को आधे रास्ते में ही छोड़ देंगे, कह देंगे हमारे बस की नहीं है, हम नहीं कर रहे। समझ में आया? सवाल की देखो, सवाल के डाटा के हिसाब से भी करने का तरीका बदल जाता है। सवाल में किस तरह का डाटा दिया गया है उसके हिसाब से भी आपका करने का तरीका बदल जाएगा। ओके, ये यही बेसिक है बेटे, यही बेसिक है और कुछ बेसिक नहीं है। एक और सवाल करेंगे ऐसा। सवाल नंबर है आपके सामने 90, ये बताओ जल्दी से। सवाल नंबर है आपके सामने 90, करो। नंबर क्वेश्चन बताइए। सवाल में बोला गया ए की इनकम बी से 45% ज्यादा है, ठीक है। सी की इनकम ए और बी की इनकम के योग से 60% कम है, ठीक है। डी की इनकम सी की इनकम से 20% ज्यादा है। डी की जो इनकम है, ये आखिर का ऑप्शन 72,000 है, 72,000। डी की जो इनकम है वो सी की इनकम से 20% ज्यादा है, ठीक है। आगे क्या बोला है? बोला यदि बी और डी की इनकम का अंतर 13,200 रुपए है तो सी की इनकम ज्ञात करें। बी और डी की इनकम के बीच डिफरेंस 13,200 है तो सी की इनकम ज्ञात करें। ये सवाल आपके सामने है। देखो बच्चों, 4 लोग हैं ए बी सी डी, 4 लोग हैं ए बी सी डी, 4 लोग। अब इस सवाल में डाटा बहुत आसान है। देख लो कितनी इजी इजी परसेंटेज है, 45%, 60%, 20%। तो बेशक ये सवाल 100 मान के बनाया जा सकता है। सवाल रेशियो से बनाओ या 100 मान के करो, दोनों से ही आसान रहेगा मेरे प्यारे दोस्तों। क्लियर है? सवाल में पूछा क्या है, बाज की तरह नजर क्लियर होनी चाहिए। सी की इनकम ज्ञात करें, सी की इनकम आपसे पूछी है। सवाल में दिया क्या है? सवाल में दिया है बी और डी की इनकम का डिफरेंस 13,200। तो यानी कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मुझे चारों की इनकम का अनुपात निकालना पड़ेगा। एक एक लाइन पढ़ते हैं। बोला है पहली लाइन,
ए की इनकम बी से 45% ज्यादा है। पहली लाइन पढ़ो बेटे, पहली लाइन ये कहती है कि ए की इनकम बी से 45% ज्यादा है, बी से। इसका मतलब ये हुआ कि अगर बी की इनकम 100 है तो ए की 45% ज्यादा है इनकम। ए की इनकम 45% ज्यादा है 145। आप बोलोगे हाँ जी सर। फिर आगे चलते हैं, दूसरी लाइन पढ़ो। दूसरी लाइन क्या कहती है कि सी की जो इनकम है वो ए और बी की इनकम के योग से 60% कम है। एक एक लाइन को अलग अलग ध्यान दीजिए कि सी की जो इनकम है वो ए और बी की इनकम के योग से 60% कम है। सी की जो इनकम है वो ए और बी की इनकम के योग से 60% कम है। ए और बी की इनकम का योग कितना है? इनकम ऑफ सी इज 60% लेस देन सम ऑफ इनकम ऑफ ए एंड बी। सी की इनकम ए और बी की इनकम का योग से 60% कम है। तो ए और बी की इनकम का योग कितना है? ए की इनकम 145 है, बी की 100 है, इनका योग कितना आएगा? 145 में 100 जोड़ेंगे 245। तो सवाल में जो कहा गया है कि सी की जो इनकम है दोस्तों वो ए और बी के इनकम के योग से 60% कम है। भाई किसी भी संख्या को 245 से 60% कम करेंगे तो 245 का कितना रह जाएगा? 40% ही नहीं रह जाएगा मेरे प्यार भी, 40%। अगर किसी संख्या को 60% कम करेंगे तो संख्या 40% ही रह जाएगी। 100 में से 60% कम कर दिया, 40% रह जाएगी। 245 का 40% क्या होता है बेटे बताओ? 40% मतलब 2/5। 5 से चला जाएगा, 5 चौक 20, 5 नाम 45 और 49 दूनी 98। तो सी की इनकम 98 यूनिट आ गई। 98। हालांकि ये सवाल थोड़ा आसान हो गया बेटे। 98 सी की इनकम आई है 98। 98 होता है 7 का मल्टीपल, 7 का मल्टीपल। 98 में प्राइम नंबर छुपा होता है 7। सी की इनकम जो भी होगी वो 98 का मल्टीपल होगी। 98 में छुपा होता है 7, यानी कि सी की इनकम जो भी होगी वो 7 से कटने वाला नंबर होगा। ये नंबर 7 से नहीं कटता, ये नंबर 7 से नहीं कटता। 725, 72 7 से नहीं कटता। 735 अकेला ऐसा नंबर है जो 7 से कटता। यही आंसर हो जाएगा। अगर एक समझदार बालक है तो इसको आगे सॉल्व ही नहीं करेगा, वो यहीं पे छोड़ देगा। पिछले सवाल में आप ऐसा नहीं कर सकते थे। पिछले सवाल में बेटे देखो हर सवाल ऑप्शन से नहीं होता सॉल्व, लेकिन जो ऑप्शन से हो रहे हैं कम से कम वो तो सॉल्व करो। सवाल में पिछले सवाल में पूछा था सी की इनकम है 80। अब देखो 80 से ये भी कट रहा है, ये ऑप्शन भी कट रहा है, 80 से ये भी कट जाएगा, इसलिए पिछला सवाल ऑप्शन से नहीं हो सकता सॉल्व। लेकिन ये तो ऑप्शन से हो गया, आगे करने की जरूरत ही नहीं है। इस सवाल को आगे सॉल्व करने की जरूरत तक नहीं है, क्योंकि जब मैंने देखा कि सी की इनकम आ रही है 98 और 98 में छुपा होता है 7। 98 क्या होता है? 14 7 98, यानी कि आंसर जो भी आएगा उसमें 7 की गुणा होगी, 7 का मल्टीपल आएगा 7 से कटने वाला, और एक ही ऑप्शन 7 से कटने वाला है, यही उत्तर सही हो जाएगा। कैसे पता चलेगा कि ऑप्शन से होगा? अरे ऑप्शन को देख के पता चलेगा ना भाई। ऑप्शन को देख के पता चलेगा ना, ऑप्शन को देखो भाई। एक नजर ना बहुत तेज होनी चाहिए, बहुत तेज। जब मैं देखूंगा कि भाई इस सवाल में 80 का मल्टीपल देखना, सारे ऑप्शन 80 से कट जाते, बात खत्म, देखती पता लग गया। यहां मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि 98 को नंबर को देख के पता चल गया कि 98 7 से कटने वाला नंबर है, तो आंसर 7 से कटेगा और एक ही ऑप्शन 7 से कट रहा है। ऑप्शन को देख के पता चलेगा, ऑप्शन को देख के। ठीक है, चलो समझदार बालक यहीं पे छोड़ देगा और मात्र 5-7 सेकंड में आ जाएगा सवाल। जो बच्चे आगे करना चाहते वो आगे देखो, पूरा सॉल्व अगर करना है। आगे सवाल में दिया हुआ है कि डी की इनकम सी से 20% ज्यादा है। डी की जो इनकम है वो सी से 20% ज्यादा है। सी की इनकम है 98, सी की इनकम है 98, तो 98 से 20% ज्यादा। डी की जो इनकम है मेरे दोस्तों वो सी से 20% ज्यादा है। किसी भी संख्या को 20% ज्यादा करोगे
कितना हो जाएगी 120%, 120% या फिर 1.2। डी की जो इनकम है वो सी से 20% ज्यादा है। 20% ज्यादा का क्या मतलब है, हर चीज 100% होती है, 100% को 20% ज्यादा करोगे तो कितना हो जाएगा 120%। 120% को ही हम 1.2 कहते हैं, मल्टीप्लाइंग फैक्टर 1.2 से गुणा। मल्टीप्लाइंग फैक्टर पढ़ाया, पूरा 1 घंटे की बेसिक क्लास हुई है कि किसी भी संख्या को 20% बढ़ाओगे तो 120% या 1.2 गुना हो जाएगी। 1.2 गुना क्या मतलब है, 1.2 की पहले 90 में गुणा करो 108, फिर 1.2 की 8 में गुणा करो 9.6, यह आ गया 117.6, 117.6 ये आ गया। ये चारों लोगों की एबीसीडी की मेरे दोस्तों इनकम का अनुपात आ गया, इसमें कोई डाउट तो नहीं। 117.6 आएगा, 119.6 नहीं आएगा। अंकित हम केवल प्राइम नंबर देखते हैं, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, ये ऐसे सड़े हुए नंबर हैं। अगर इनकी किसी भी संख्या में गुणा कर दी जाए तो जो भी नंबर आएगा वो इनसे कटने वाला ही होगा। तो हम इनका मल्टीपल फटाक से चेक कर लेते हैं। अब किसी भी संख्या की आप सपोज 7 से गुणा कर दो, तो 7 से गुणा करके जो नंबर आएगा वो 7 से कटने वाला होगा कि नहीं होगा। देखो ये चीज एक दिन में आने वाली नहीं है, इसके लिए बहुत महीनों का समय चाहिए, तो महीनों में आएगी आपको। ये चारों की इनकम का अनुपात आ गया। अब सवाल में क्या दिया है, सवाल में दिया है बी और डी की इनकम का डिफरेंस 13,200 रुपए। भाई बी की इनकम कितनी है 100, डी की इनकम कितनी है 117.6, तो बी और डी की इनकम का डिफरेंस कितना है 17.6। बी और डी की इनकम का डिफरेंस कितना है मेरे दोस्तों 17.6। सवाल में 17.6 यूनिट की वैल्यू कितनी है 13,200 रुपए। बात समझ में आई। बी और डी की इनकम का डिफरेंस कितना है 17.6, 17.6, 17.6 की वैल्यू कितनी दी है 13,200 रुपए। अब यहां से दशमलव से मेरे दोस्तों यहां एक जीरो बढ़ जाएगी। अब बताओ किससे जा रहा है, किससे कट रहा है, 44 से कट रहा है मेरे प्यारे भाई। 44 से, मुझे 44 का पहाड़ा याद है ना, 44 चौका 176, 44 तिया 132, 3,000। कुछ बच्चे क्या करेंगे, पहले 11 से काटेंगे है ना, फिर 4 से काटेंगे, समय लगेगा। बड़े बड़े नंबर से काटना सीखो भाई। 132 को देखती पता लगता है 132 है, 11 गुणा 12, यानी कि 132 44 से कटने वाला नंबर है। ये भी 44 से कट रहा है 4 बार, ये 44 से कट रहा है 3 बार, तो 4 यूनिट की वैल्यू 3,000 है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 3,000/4, 4 उधर जाएगा, 3,000/4, 3,000/4 कितना होता है 750 रुपए। 3,000 को 4 से भाग देंगे 750 रुपए आएगा, तो 1 यूनिट की वैल्यू 750 रुपए है। आपसे सवाल में पूछा सी की इनकम, सी की इनकम है 98 यूनिट, तो 98 यूनिट की वैल्यू कितनी है मेरे दोस्तों 98 गुणा 750 रुपए। 98 यूनिट की वैल्यू कितनी है 98 गुणा 750 रुपए। आप बोलोगे हाँ जी सर, क्या आ जाएगा सवाल का आंसर ये। आप कहोगे सर इतनी जल्दी गुणा कैसे करें। अब 98 को दिमाग में ऐसे लिख लिया करो 100-2, 98 को दिमाग में 100-2 लिख लो। गुणा करनी है 750 से। कोई भी दिमाग में कर सकता है गुणा, कि 100 की 750 में गुणा करेंगे 75,000। ये सब चीज मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूं भाई, इतना नहीं लिखना होता है। आधी से ज्यादा जो आपको समझाने के लिए चीज लिखी गई है वो लिखनी ही नहीं होती है। 75,000 और 750 दूनी 1,500, 75,000 में से 1,500 रुपए माइनस करेंगे, यही आएगा 73,500 रुपए ही आएगा। ये इसका आंसर है। ऐसे करनी होती है गुणा, 75,000 में से 1,500 रुपए घटाओ, ठीक है। तो ये इसका प्रॉपर सॉल्यूशन है, लेकिन इतना करने की जरूरत ही नहीं है। समझदार आदमी 7 का मल्टीपल चेक करेगा, बस बात खत्म। अगला सवाल लेंगे। सवाल बिल्कुल ऐसा ही सेम टू सेम 91 नंबर, करो जल्दी से, क्या उत्तर है इस सवाल का। क्वेश्चन नंबर 91 बनाएं, जल्दी से बनाओ। बिल्कुल नहीं प्रवीण, करिए।
सवाल है ए बी सी किसी राशि को आपस में बांटते हैं, उनके पास की राशियों का औसत 4520 है। ए का हिस्सा बी से 10 सही 2/3% ज्यादा है, ए का हिस्सा बी से 10:2/3% ज्यादा है, और सी के हिस्से से 33 सही 1/3% कम है। ठीक है, सवाल में पूछा गया है बी का हिस्सा ज्ञात कीजिए। बी का हिस्सा सवाल में आपसे पूछा गया है। देखो बच्चों, 3 लोग हैं ए बी सी, 3 लोग हैं ए बी और सी, उनके बीच कुछ पैसा बांटा गया है। 3 लोग ए बी सी हैं, उनके बीच कुछ पैसा बांटा गया है। ठीक है, सवाल में कहा गया कि ए का शेयर बी से 10 सही 2/3% ज्यादा है। यहां ऐसी परसेंटेज दी हैं कि ये सवाल 100 मान के करोगे तो तकलीफ देगा, कैलकुलेशन मुश्किल हो जाएगी। तो ऐसे सवाल को 100 मान के कतई नहीं करना, पहले इनको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो तब करिएगा। पहली लाइन, ए का जो शेयर है वो बी के शेयर से 10:2/3% ज्यादा है। अभी 10:2/3% होता क्या है आप मुझे बताओ, ये तो मुझे कुछ स्टैंडर्ड भी नहीं लग रहा। 10:2/3% होता है भाई 3 की 10 में गुणा 30 और 2 32/3%। 10 तिया 30 और 2 32/3%, ये हो गया मेरे दोस्तों। और परसेंट का क्या मतलब है बच्चे? परसेंट का मतलब है 1/100। मैंने सिखाया है कि परसेंटेज को भिन्न में बदलना है तो परसेंटेज हटाओ, परसेंटेज का मतलब 1/100 होता है। ये किससे कट गया बेटा? 4 से। 4 अट्ठे 32, 4 से 100 कट गया 25 बार, तो आ गया 8/75। ये 8/75 आ गया, 8/75 आ गया। अब सवाल में जो बोला गया है वो ये बोला गया है कि ए का शेयर बी से 10 सही 2/3% ज्यादा है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर बी का शेयर 75 है, अगर बी का शेयर 75 है तो ए का शेयर 8 ज्यादा है। 75 से 8 ज्यादा है, 75 से 8 ज्यादा कितना होता है? 83। अगर बी का शेयर 75 है तो ए का शेयर 8 ज्यादा है। 75 में 8 जोड़ेंगे कितना है मेरे प्यारे में? 83। ये ए और बी के शेयर का अनुपात आ गया। अनुपात आ गया, आप बोलोगे हां जी सर आ गया। आगे पढ़ते हैं। आगे सवाल में बोला गया है, ध्यान से सुनिएगा प्लीज प्लीज। क्वेश्चन, सवाल के सॉल्यूशन से ज्यादा क्वेश्चन जरूरी है। क्वेश्चन को ढंग से पढ़ें। ए का शेयर बी से 10 सही 2/3% ज्यादा है ए का शेयर, और सी से 33 सही 1/3% कम है। ये ए के बारे में बोला गया है कि ए का जो शेयर है वो बी से 10 सही 2/3% ज्यादा है, लेकिन सी से 33:1/3% कम है। ए का जो शेयर है, ये बी के बारे में कंफ्यूज मत हो जाना, और ए का जो शेयर है वो सी से 33 सही 1/3% कम है। 33 सही 1/3% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/3। क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर। ए का शेयर सी से 1/3 कम है, यानी कि अगर सी का शेयर 3 है ना मेरे प्यारे भाई, सुनते रहिएगा मेरे दोस्तों, अगर सी का शेयर 3 है तो ए का शेयर 1 कम है, 1 कम यानी कि 2। तो ए और सी के शेयर का जो रेशियो है, ए और सी के हिस्से का जो अनुपात है वो 2:3 है। यहां तक बात क्लियर हो गई? आप बोलोगे हां जी सर, यहां तक बात हमको पूरी तरीके से क्लियर हो गई। अब मुझे इन दोनों रेशियो को कंबाइंड करना है। कंबाइंड मैंने क्या बताया था? ए बी का रेशियो 83-75 है, ए सी का रेशियो 2:3 है। कि जब भी हमें दो रेशियो को आपस में कनेक्ट करना हो, कंबाइंड करना हो, तो जो चीज कॉमन है उसको बराबर बनाओ। यहां ए का मान 83 है, यहां ए का मान 2 है, गलत बात है। ये 83 और 2 को सेम करना पड़ेगा। 83 और 2 को सेम बनाने के लिए ऊपर तो बेटा 2 से गुणा कर देंगे हम लोग, ऊपर तो 2 से गुणा कर देंगे, और नीचे हम किससे गुणा करेंगे? नीचे हम 83 से गुणा कर देंगे। भाई ऊपर 83 है, नीचे 2 है, ए का मान, गलत बात है। ए का मान यहाँ 83 है, ए का मान 2 है, गलत है। 83 और 2 को सेम बनाने के लिए ऊपर 2 से गुणा कर दो, नीचे 83 से गुणा कर दो। तो 2 की 83 में गुणा कितना आएगा? 166। ए का मान 166 आ गया। बी का मान क्या आएगा? भाई 2 की 75 में गुणा होगी 150, बी का मान 150 आ गया। सी का मान कितना आएगा बेटे? सी का मान कितना आएगा? 83 की 3 में गुणा होगी, यहां 83 की 3 में गुणा होगी। 3 तिया 9, 3 अट्ठे 24, 249। सी का मान 249 आ गया।
देखते तीनों का एबीसी के शेयर का अनुपात आ गया, एबीसी के हिस्सों का अनुपात, रेशियो आ गया एबीसी के हिस्सों का। आप बोलोगे हां जी सर। सवाल में पूछा गया कि बी का हिस्सा बताओ, बी का हिस्सा। वैसे तो बी का हिस्सा 150 है, 150 में छुपा होता है 3, 150 में छुपा होता है। आप कहोगे सर 150 का मल्टीपल आना चाहिए, 150 का, 150 में 3 छुपा होता है। आंसर 3 से कटने वाला होना चाहिए, जैसे 3 से नहीं कटता मेरे दोस्तों, है भाई। हालांकि 3 से ये नंबर भी कटता है, 5 7 12 6 18, 3 से ये नंबर भी कटता है। तो भैया ये ऑप्शन से तो होगा नहीं, करना पड़ेगा। 3 से तो सारे ही नंबर कट रहे हैं। क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। अच्छा, सवाल में दिया क्या है? सवाल में आपको दिया है उनके पास की राशियों का एवरेज 4520 है। उनके पास द एवरेज ऑफ द अमाउंट विद देम इज 4520। तीनों लोगों के पास जो पैसा है उसका एवरेज 4520 है। एवरेज जानते हैं? औसत। एवरेज जानते हो? औसत। मैं आपसे कहूं कि दो संख्याओं का औसत निकालना है, अगर दो संख्याओं का औसत निकालना है जोड़ के आधा कर दो, 2 से भाग। 3 संख्याओं का औसत निकालना है जोड़ के 3 से भाग दे दो। 4 संख्याओं का औसत निकालना है जोड़ के 4 से भाग दे दो। जैसे बच्चों मैं आपसे कहता हूं कि संख्याएं हैं आपके पास 30, 35 और 25, 28, ये ले लेते हैं। ये है, इनका एवरेज क्या है? मैं अगर आपसे पूछूं 3 संख्याएं 30, 35 और 28, तो मेरा सवाल यह है कि इन तीनों संख्याओं का एवरेज क्या होगा। तो एवरेज अगर निकालना है तो तीनों संख्याओं को जोड़ो। औसत का मतलब जितनी संख्याओं का आपको औसत निकालना होता है जोड़ के उतनी ही संख्याओं से भाग दे दे। 3 संख्या 3 से भाग दे दो। 2 संख्याओं का औसत निकालना है 2 से भाग दे दो। 4 संख्याओं का औसत निकालना है जोड़ के 4 से भाग दे दो। 5 संख्याओं का औसत निकालना है 5 से भाग दे दो मेरे प्यारे भाई। क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। तो 30 और 35 और 28 कितना आएगा जोड़ के? 8 5 13 का 3, 3 और 1 4, 3 7 2 9, 93, 93 बटे 3 आएगा 31। तो यानी कि इनका जो औसत होगा मेरे दोस्तों 31 होगा। सभी को समझ में आ गया कि औसत का मतलब क्या होता है? औसत का मतलब समझ में आ गया? क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। 3 की मेरे दोस्तों यहां पर गुणा कर देंगे, 3 की यहां पे गुणा। अगर मैं मेरे दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, इन तीनों संख्याओं का औसत 31 है, तो आप ये भी तो सोचो अगर मैं औसत को 3 से गुणा कर दूं तो इन तीनों संख्याओं का योग आ जाएगा। अगर मैं औसत को 3 से गुणा कर दूं तो तीनों संख्याओं को योग आ जाएगा। उल्टा भी सोचो, अगर आपको 3 संख्याओं का औसत दिया है, अगर मैं औसत को 3 से गुणा कर दूं तो तीनों संख्याओं का योग आ जाएगा, आ जाएगा। 4 संख्याओं का औसत दिया है, अगर मैं औसत को 4 से गुणा कर दूं तो चारों संख्याओं का योग आ जाएगा। तो समझने वाली बात यह है मेरे प्यारे भाई, समझने वाली बात यह है कि यहां पे तीनों का औसत दिया है 4520 से, औसत दिया है, तीनों का टोटल अमाउंट नहीं दिया। अगर मुझे तीनों का टोटल अमाउंट निकालना है तो 4520 रुपए को 3 से गुणा करनी पड़ेगी। तीनों लोगों के पास टोटल अमाउंट आएगा। आपको एवरेज दिया था, एवरेज को 3 से गुणा कर दोगे तो टोटल अमाउंट आ जाएगा। क्लियर है? बात समझे? प्रशांत कह रहे हैं 5 का मल्टीपल चेक करो। जी प्रशांत, अभी दिखाता हूं तुम्हें 5 का मल्टीपल। मैं पहले बता चुका हूं कि 5 10 का मल्टीपल नहीं चेक करते, 5 10 का मल्टीपल नहीं चेक करते मेरे दोस्तों। मैं आपसे कहूं कि 9 यूनिट की वैल्यू 7.2 है, 9 यूनिट की वैल्यू है 7.2। बताओ 5 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? जल्दी से बताइए, 5 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी बताओ। 9 की वैल्यू 7.2 रुपए। बताओ 5 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी? 5 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? जल्दी से, जल्दी से कितनी आएगी? फटाफट बताओ, फटाफट। आप कहोगे सर 972.8 गुना 0.8, 5 यूनिट की वैल्यू भी 0.8 गुना होगी, 0.8। क्या आ गया? 4 रुपए।
₹4 आ गया। क्या तुमको क्या ये नंबर 5 से नहीं कटता? क्या 9384 5 से नहीं कटता? बताओ, क्या 9384 5 से कटता है कि नहीं कटता? कटता है, कटता है 9384 5 से। काट के देखो, पूरा पूरा भाग होगा। क्या ये नंबर 5 से नहीं कटता? अरे 5 से तो दुनिया में सारे नंबर कट जाते हैं, तो 5 का मल्टीपल कैसे चेक करोगे तुम? क्या नंबर 10 से नहीं कटता? ये भी 10 से कटता है। ये 10 से कटता नहीं है, भाग दे देखो, पूरा पूरा भाग होगा, 10 दशमलव में ही तो आएगा। कोई रोकने वाला है इसे? 5 से तो दुनिया में सारे नंबर भाग हो जाते हैं। कौन सा नंबर है जो 5 से भागना होता, बताओ? 5 से तो दुनिया में सभी भागों में। तुम लोग समझते ही नहीं हो। अरे भाई, ये 3, 7, 11, 13, 17, 19, 31, ये जो सड़े हुए नंबर हैं, जो सड़े हुए नंबर हैं, इनका मल्टीपल चेक करते हैं। इनका मल्टीपल, अगर मैं किसी भी संख्या की 11 में गुणा करूंगा, 11 में, तो जो भी नंबर आएगा मेरे दोस्तों, किसी भी संख्या की अगर 11 से गुणा हो रही है एग्जाम्पल के लिए, या फिर किसी भी संख्या की 7 से गुणा हो रही है, तो जो भी नंबर आएगा वो हमेशा 11 से कटने वाला होगा, 11 से कटने वाला। एक इतनी सी बात समझने के लिए क्या बुढ़ापे तक का टाइम लगाओगे? हम 5 का मल्टीपल नहीं चेक करते। ठीक है भाई, इस सवाल को ऑप्शन से करने की कोशिश कतई ना करें। 150, 150 में क्या छुपा होता है? 3। 50 तो हर नंबर, 50 तो हर संख्या को भाग देता है। 50 को नहीं चेक करेंगे कुछ भी, बाढ़ में क्या 50, सड़ा नंबर देखेंगे। 150 में सड़ा हुआ कौन सा नंबर छुपा हुआ है? 150 में सड़ा हुआ नंबर छुपा हुआ है 3। 3 इज द सड़ा हुआ नंबर, तो 3 छुपा हुआ है। 3 से ये भी भाग होता है, अंकों का योग। 3 से ये भी भाग होता है, 3 से भी भाग होता है, बस बात खत्म। ठीक है, तो ऑप्शन से नहीं, बिल्कुल बेसिक से सॉल्व करेंगे। ये आया मेरे दोस्तों यहां पर, क्लियर है? कोई दिक्कत? अगर मैं इस सवाल का डाटा बदल दूं, डाटा थोड़ा सा चेंज कर दूं, तो तुम जो भी तुम हवाबाजी लगा रहे हो सब फेल हो जाएगी। यही बेसिक है आकाश जी, यही बेसिक है। मैंने आपको बेसिक बताया, यही तो बेसिक बता रहा हूं कि 3 संख्याएं हैं, औसत निकालना है तो जोड़ के 3 से भाग दे दो। 3 संख्याओं का योग निकालना है तो औसत को 3 से गुणा कर दो। बताओ, जीरो तो कभी भी गायब हो जाती है। दशमलव, जहां दशमलव मिला वहीं जीरो गायब। जीरो का क्या भरोसा? आप जीरो का मल्टीपल चेक कैसे कर सकते हो ये बताइएगा? नहीं चेक करेंगे बिल्कुल भी। तीनों के पास जो राशि है उनका एवरेज 4520 है, तो तीनों के पास टोटल अमाउंट कितना होगा? 4520 गुणा 3। तीनों के पास टोटल अमाउंट कितना है? तीनों के पास टोटल अमाउंट कितना है? जोड़ेंगे। ये तीनों के पास टोटल अमाउंट है, एवरेज दिया था, एवरेज को मैंने 3 से गुणा कर दिया, ये आ गया। टोटल अमाउंट कितना है तीनों के पास? इन तीनों को जोड़ो। जब आप इन तीनों को जोड़ोगे, 166 प्लस 150 प्लस 249 क्या आएगा जोड़ने के बाद? 6 9 15 का 5 हासिल 1, 6 1 7 5 12, 12 4 16 का 6 हासिल 1, 1 और 1 2 और 1 3 और 2 5, 565। 565 की वैल्यू सवाल में 4520 गुणा 3 दिए जाएगा। तीनों को जोड़ने के बाद 6 9 15 5 हासिल 1, 6 1 7 5 12 4 16 का 6 हासिल 1 और 1 2 और 1 3 2 5, 565। तीनों का ए बी और सी का योग। 565 की वैल्यू 4520 दी है। बताओ कितनी बार जाएगा मेरे प्यारे भाई, कितनी बार जाएगा? हालांकि मुझे लग रहा है ये 5 5 10 और 6 16 कटेगा तो नहीं मेरे दोस्तों। ये 113 से कट रहा है बेटा, 113 से। देखो 452 कट रहा है 4 से, 452 को अगर मैं 4 से काटूं तो 113 बार जाएगा। अब 113 से देखो ये 5 बार कट जाए, 5 गुना 113 से 5 बार कट गया। 113 से मेरे प्यारे भाई ये 40 बार कट गया। 5 से 40 जाएगा मेरे दोस्तों 8 बार, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 8 दिया 24।
एक यूनिट की वैल्यू यहां से 2400 आ गई, एक यूनिट की वैल्यू 2400 आ गई। आपसे पूछा है बी का शेयर, तो बी का शेयर है 150 यूनिट, तो 150 यूनिट की वैल्यू आ गई मेरे दोस्तों 24 गुना। 150 का 24 गुना कितना होता है मेरे दोस्तों? 150 का 24 गुना होता है 2400 प्लस 1200, 3600 रुपए। तो 3600 रुपए 150 का 24 गुना 3600 रुपए आएगा। ये सवाल का आंसर है, सी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है जी। ओके, ये बात क्लियर है सभी बच्चों को? ये बात अच्छी तरीके से समझ में आई है? आगे चलेंगे। सवाल नंबर है स्टूडेंट आपके सामने यहां पर 92। एक और क्वेश्चन, एक और बच्चों, लास्ट सवाल ऐसा ही एक और करेंगे भाई। लास्ट सवाल, ये इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन है, बनाओ। ठीक है ना? थोड़े से लेंदी सवाल होते हैं बच्चों, ये थोड़े से लेंदी क्वेश्चन है, करेंगे। सवाल है ए की इनकम बी से 20% कम है, सी की इनकम ए और बी के योग का 70% है। आगे क्या बोला है? आगे बोला है डी की इनकम सी से 25% ज्यादा है। बोला है बी और डी का डिफरेंस 30,000 है, तो ए की इनकम ज्ञात कीजिए। बी और डी का डिफरेंस 30,000 रुपए है, तो ए की इनकम ज्ञात करो। क्या ये सवाल आप कर लोगे? करके बताओ आप मुझे। मैंने 3 क्वेश्चन करवा दिए मेरे प्यारे भाई, एक सवाल आप करके बताएं। इस टाइप के मैंने 3 क्वेश्चन कराए आपको, 1 2 और मेरे दोस्तों ये 3, और तीनों कैलकुलेटिव सवाल हैं। ये चौथा आप मुझे करके बताएं, मैं नहीं बताऊंगा बिल्कुल भी। बहुत सही बच्चों, बिल्कुल करेक्ट, एकदम 32,000, एकदम सही आप बता रहे हैं। 32,000 इस सवाल का आंसर है, पहला ऑप्शन एकदम करेक्ट है, 32,000। ठीक है ना? 3 सवाल करने के बाद आपको चौथे सवाल करने की ताकत होनी चाहिए। ठीक है? ये प्री के ही सवाल थे, एक भी इसमें मेंस का क्वेश्चन नहीं था। अब आगे चलते हैं दोस्तों, अगला टाइप। देखो, कोई टाइप आसान होता है, कोई मुश्किल होता है, बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है। अगला टाइप, नेक्स्ट टाइप है मेरे प्यारे भी, बहुत सरल है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। अगला टाइप बताएं, नेक्स्ट। और इस प्रकार के मैं आपको 3 क्वेश्चन कराऊंगा, इस टाइप के मैं आपको 3 सवाल करवाऊंगा बच्चों, 3 सवाल। चलिए, सवाल है ए बी से 20% कम है, सी डी से 30% ज्यादा है, डी ए से 25% कम है, तो निम्न में से कौन सा सत्य है? सवाल को देखते ही हमें पता लग गया कि 4 संख्याएं हैं, ए बी सी डी। सवाल को पढ़ते ही पता लग गया कि 4 संख्याएं ए बी सी डी हैं, क्योंकि सवाल में बहुत आसान आसान परसेंटेज दी गई हैं। तो यानी कि मैं इस सवाल को 100 मान के करूंगा, 100 मान के। सवाल पढ़ने के साथ साथ ऑप्शन भी देखा करो, ऑप्शन से पता चल रहा है कि मुझे बी और सी में रिलेशन बताना है। मुझे बताना है बी और सी में क्या रिश्ता है। ठीक है, मुझे केवल बी और सी में रिश्ता बताना है। रिश्ता, पहली लाइन, ए बी से 20% कम है। ठीक है, यहां ए बी का रिलेशन आ जाएगा। फिर सी डी से 30% कम, अधिक है, ये तो गड़बड़ हो गया। ये ए बी में रिलेशन आ जाएगा, ये सी डी में रिलेशन आ जाएगा, अलग अलग। फिर डी ए से 25% कम है। पहले इसे पकड़ो, पहले इस लाइन को पकड़ो, फिर इस लाइन को पकड़ो, तब इस लाइन पे आना। आप कहोगे सर ऐसा क्यों? ये कॉमन सेंस से सोचना, कोई फॉर्मूला नहीं है। अगर आपने इन दोनों लाइनों को अलग अलग लिख लिया तो अलग अलग अनुपात बन जाएगा, फिर इसको कनेक्ट करना लेंदी हो जाएगा मेरे प्यारे भी। इस लाइन में और इस लाइन में कोई सीधा रिश्ता नहीं है, जबकि इस लाइन में और इस लाइन में सीधा रिश्ता है। दोनों ही लाइनों में ए कॉमन है, दोनों ही लाइनों में क्या कॉमन है? ए कॉमन है। तो इसका मतलब है पहली और तीसरी लाइन को पहले लिखूंगा। बोला है ए बी से 20% कम है, ए बी से 20% कम है, यानी कि बी का मान अगर 100 है तो ए का मान 20% कम है, 80। ए बी से 20% कम है, बी 100 है तो ए 80 है। आगे बोला है, क्या बोला है? डी ए से 25% कम है, डी ए से 25% कम है, ए का मान है 80।
80 से 25% कम कितना होता है? 80 का 25% यानी कि 1/4 20। 25% होता है 1/4, 80 का 1/4 20। तो 80 से 20 कम आ गया जी 60। तो डी का मान 60 आ गया। क्लियर? आगे देखते हैं। अब देखो सी डी से 30% ज्यादा है। सी डी से 30% ज्यादा है। डी डी का मान है 60। आप बताओ 60 से 30% ज्यादा कितना होता है? 60 का 30% कितना है? 60 का 30% होता है 18। 2 जीरो से परसेंट कट जाएगा, 6×3 = 18। 60 का 30% 18 होता है। तो 60 से 18 ज्यादा यानी कि कितना? 78। सी का मान 78 आ गया। देखो चारों रिलेशन आ गए, चारों संख्याएं आ गई। मुझे जरूरत है केवल बी और सी की, बाकी की कोई जरूरत नहीं। बी का मान 100 है तो सी का मान 78 है। अगर बी का मान 100 है तो सी का मान 78 है। तो आप बताओ बी का मान अगर 100 रुपए है तो सी का मान 78 है। तो बताइए बी सी में क्या रिश्ता है? बी का मान 100 है तो सी का मान 78 है, यानी कि सी का जो मान है वो बी का 0.78 गुना है। बी का मान अगर 100 है तो सी का मान 78 है। 100 से अगर 78 पे जाना हो तो किससे गुणा करनी पड़ेगी? 0.78 से गुणा करनी पड़ेगी। 100 की 0.78 में गुणा करूंगा तो 78 आएगा। 100 की 0.78 में गुणा करूंगा तो 78 आएगा। यानी कि बी की 0.78 में गुणा करूंगा मेरे दोस्तों, तब हमारा सी आएगा। तो यानी कि सी बराबर जो है वो 0.78 टाइम्स ऑफ बी है। ये आंसर है, बी ऑप्शन। डी ए से 25% कम है बेटे, ए से, बी से नहीं, ए से। बिल्कुल बेसिक सा सवाल। आगे चलते हैं, नेक्स्ट सवाल नंबर मेरे दोस्तों 94। 3 क्वेश्चन कराऊंगा इस टाइप के, इजी टाइप है, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। एक और क्वेश्चन ऐसा ही बनाएं, सोचो। एक और सवाल ऐसा ही जल्दी से बनाओ आप। सर 100 में से 25 माइनस नहीं करेंगे आपने? अरे बेटे बेस देखो ना, बेस क्या है? डी ए से 25% कम है। ए का मान तो 80 है ना, 80 का 25% होता है 20। तो 80 को 20 कम करेंगे 60 आएगा। इसलिए मैं कहता हूं कि अगर कोई चीज में डाउट हो तो मुझसे पूछने की बजाय सवाल पढ़ लिया करो। अगला एक और सवाल ऐसा ही। इतने कमजोर मत बनाओ अपने आप को कि छोटी सी भी समस्या हो कर दिया तुरंत कमेंट, फिर छोटी सी प्रॉब्लम कमेंट कर दिया। अपने पे भी भरोसा रखो थोड़ा सा। आधे डाउट आपके खत्म हो जाए अगर आप सवाल को ढंग से पढ़ना शुरू कर दो। सवाल को ढंग से पढ़ना शुरू कर दो अगर। हाँ वैसे कर लो जी, कशिश कोई प्रॉब्लम नहीं है, वही सेम ही आएगा। सवाल देखो ना, यही है सवाल में। परसेंटेज बहुत आसान है और आसान ही देगा, क्योंकि रेशियो बनाने में तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। ठीक है ना? बोला ए बी से 20% ज्यादा है, बी सी से 25% कम है, सी डी से 60% कम है, डी ई से 20% अधिक है। उपरोक्त जानकारी के आधार पर निम्न में कौन सा सत्य है? तो यहां पे बेटा 5 संख्याएं दिखाई दे रही हैं, ए बी सी डी ई। पहले मैंने ये देखा, फिर मैंने देखा ऑप्शन। ऑप्शन में तो यार सारी चीज चेक करनी पड़ जाएंगी, यहां पे ना सारी चीज चेक करनी पड़ जाएंगी। ऑप्शन उल्टे सीधे हैं। देखो ए का बेस बी है, बी का बेस सी है, सी का बेस डी है, डी का बेस ई है। तो सबसे नीचे ई है, तो मैं ई से शुरुआत करूंगा। मैं पहली लाइन से नहीं आखिरी से शुरुआत करूंगा। ए का बेस बी का बेस सी का बेस डी का बेस ई। बोला है डी ई से 20% ज्यादा है, डी ई से 20% ज्यादा है। अगर ई 100 है तो डी 20% ज्यादा है, 120 आ गया। फिर यहां पे आते हैं, सी डी से 60% कम है, सी डी से 60% कम है, डी का मान है 120। 120 से 60% कम करोगे तो यानी कि 120 का 40%।
48, सी का मान 48 आ गया। किसी भी संख्या को 60% कम करेंगे तो 40% हो जाएगी, 120 का 40% 48। आगे बोला है बी सी से 25% ज्यादा है, बी सी से 25% ज्यादा है, सी 48 है। अब 48 का 25% कितना होता है? 25%, 25% होता है 1/4, 48 का 1/4 12, 48 से 12 ज्यादा यानी कि 60, तो बी का मान 60 है। अब आगे चलते हैं, ए बी से 20% ज्यादा है, ए बी से 20% ज्यादा है, बी से 20%, बी का मान है 60। देखो दो रास्ते होते हैं, या तो 60 का 20% निकाल लो, 60 का 20% कितना होता है? 12, 60 का 20% 12, तो 60 से 20% ज्यादा है, 60 से 12 ज्यादा है, ए का मान 72। या दूसरा रास्ता यह है कि ए जो है वो बी से 20% ज्यादा है, बी का मान है 60, 60 से 20% ज्यादा है, किसी भी संख्या को 20% ज्यादा करोगे तो 120% हो जाएगी, 120%, 120% मतलब मेरे दोस्तों 72। तो आप करो कैसे भी सेम ही आना है, ठीक है। ये सभी संख्याओं का अनुपात आ गया। अब मुझे यहां पे एक एक स्टेटमेंट को चेक करके देखना पड़ेगा, हर एक को चेक करके देखना पड़ेगा। पहला, डी इज 60% लेस देन बी, डी जो है वो बी से 60% लेस है, गलत बात, डी लेस कहां, डी तो बी से ज्यादा है, गलत। दूसरा, ई इज 28% मोर देन ए, ई ए से 28% ज्यादा है, नहीं, गलत है। जो बी ऑप्शन बता रहे हैं वो भी गलत है। कैसे? ई ए से 28% ज्यादा है, ई ए से कितना ज्यादा है? ए है 72, 72 से ई कितना ज्यादा है? 128 ज्यादा है, परसेंटेज में इंटू 100%, ये आएगा बेटे, 28% नहीं आएगा। अरे बी ऑप्शन नहीं है इस सवाल का आंसर बाबलो, ई ए से 28% ज्यादा है, ए 72 है, 72 से 100 कितना ज्यादा है? 28 ज्यादा है, 28% ज्यादा नहीं है, 28 ज्यादा है, इंटू 100% ही आएगा परसेंटेज में, तो ये भी गलत है। तीसरा ऑप्शन, ए इज 40% लेस देन डी, ए डी से 40% कम है, डी का मान है 120, 120 से 72 कितना कम है? डी का मान है 120, बोला है ए डी से 40% कम है, डी का मान है 120, 120 से 72 कितना कम है? 48 कम है। अगर परसेंटेज में निकालूं तो कितना आएगा मेरे दोस्तों? 12 चौक 48, 40% आएगा। बिल्कुल सही, सेट, ये ऑप्शन सेटिस्फाई हो रहा है, ये आंसर है। सी ऑप्शन सेटिस्फाई हो रहा है, ये आंसर है। इस सवाल में थोड़ी और ज्यादा मेहनत है कि हमें यहां पे एक एक ऑप्शन को चेक करके देखना पड़ेगा, हर एक ऑप्शन को। डी ऑप्शन गलत है बेटे, डी ऑप्शन गलत है। सी ऑप्शन आंसर है। नेक्स्ट, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन इस टाइप का, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का करके बताएं। आप मुझे करके बताएं, मैं नहीं बताऊंगा बिल्कुल भी, आप मुझे करके बताओ। जल्दी से करेंगे।
वेरी गुड भाई, वेरी गुड। इस सवाल का आंसर भी सी ऑप्शन है, डी इज 4% मोर देन बी। बिल्कुल सही। 2 क्वेश्चन मैंने आपको करवाए, एक आपने कर दिया। यही सिलसिला अगर ऐसे चलता रहे तो कितना अच्छा काम हो। ठीक है, चलिए। तो 2 टाइप हुए। आज मैं इतना ही छोड़ता हूं मेरे दोस्तों, बाकी कल करवाएंगे हम।